2019 में हैदराबाद के खैरताबाद में गणेश जी की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित की गई थी। ये मूर्ति 61 फीट ऊंची थी और इसे बनाने में 1 करोड़ की लागत आई थी। इस 10 दिवसीय त्योहार के दौरान करीब 40 लाख भक्तों ने इस मूर्ति के दर्शन किए। उस साल ये भारत की सबसे ऊंची गणेश मूर्ति भी थी। लेकिन ये केवल एक मूर्ति की कहानी नहीं है, ये हमारे संस्कृति, आस्था और एकता की कहानी है। गणेश चतुर्थी केवल एक त्योहार नहीं बल्कि हमारी पहचान का एक अभिन्न अंग है। हर साल इस त्योहार में भारत के कोने कोने से लाखों लोग शामिल होते हैं और पूरे देश में उत्सव का माहौल छा जाता है। ये वही त्योहार है जहां हजारों लोग एक साथ आते हैं, एक विशाल मूर्ति के साथ जोश और भक्ति से भरे हुए। गणेश चतुर्थी वह पर्व है जहां भक्ति को उत्सव के तरह मनाया जाता है और हर साल करोड़ों लोग इस मस्ती में डूब जाते हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानिए कि कैसे यह त्योहार हमारे संस्कृति को जीवित बनाया रखता है और कैसे यह हमारी सामाजिक पहचान का प्रतीक बन गया है। लेकिन इस पर्व की शुरुआत कैसे हुई? आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी की शुरुआत की कहानी, जो हमें इस महान त्योहार की जड़ों तक ले जाती है। गणेश चतुर्थी की शुरुआत का संबंध हिंदू धर्म के प्रमुख देवता भगवान गणेश से है, जिन्हें विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान गणेश की रचना की। कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती स्नान की तैयारी कर रही थी। उन्होंने नंदी, जो भगवान शिव के परम भक्त और सेवक हैं, को दरवाजे पर पहरा देने का आदेश दिया। माता ने नंदी से कहा कि जब तक वह स्नान कर रही है तब तक कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, अंदर प्रवेश ना कर पाए। नंदी ने पूरी निष्ठा के साथ माता की आज्ञा का पालन करने का वचन दिया। थोड़ी देर बाद भगवान शिव घर लौट आए और जैसे ही उन्होंने अंदर जाने का प्रयास किया, नंदी को उन्हें अंदर जाने देना पड़ा। नंदी की पहली निष्ठा भगवान शिव के प्रति थी, इसीलिए उसने माता की आज्ञा को अनदेखा कर दिया। माता इस बात से अत्यंत क्रोधित हो गई कि उनके पास कोई ऐसा विश्वसनीय सेवक नहीं था जो उनकी आज्ञा का पालन कर सके। उन्होंने अपने शरीर के उपदन से गणेश जी को बनाया और उन्हें कहा कि जब तक वो स्नान कर रही है तब तक कोई अंदर ना आ पाए। और इस बीच भगवान शिव वहां पहुंचे और जब गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोका तो क्रोधित होकर भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काट दिया। जब माता पार्वती को इसका पता चला, वो अत्यंत दुखी हो गई। उनके दुख को देखकर भगवान शिव ने गणेश जी को हाथी का सिर लगाकर पुनर्जीवित कर दिया और तब से गणेश जी को गजानन कहा जाने लगा। भगवान गणेश के इस पुनर्जन्म का उपलक्ष्य में गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। इसे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन को भगवान गणेश का जन्म दिवस के रूप में पूजा जाता है। समय के साथ ये पर्व सिर्फ धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज में आपसी भाईचारा और एकता का प्रतीक बन गया। गणेश उत्सव का इतिहास समृद्ध और गहन है। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि गणेश चतुर्थी का प्रारंभ सातवाहन, राष्ट्रकूटा और चालुक्य किंगडम्स के शासनकाल में हुआ, जो 271 BC से 1190 AD तक फैला हुआ था। हालांकि ऐतिहासिक प्रमाण यह दर्शाती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस उत्सव का शुरुआत भारतीय कल्चर और नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए की थी। पेशवाओं के शासनकाल के दौरान भी यह उत्सव जारी रहा, क्योंकि वे भगवान गणेश को अपने कुल देवता के रूप में मानते थे। समय के साथ लोगों ने इसे निजी तौर पर और अपने अनुसार मनाना शुरू कर दिया। बाद में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है, ने गणेश उत्सव को नेशनल मूवमेंट का प्रतीक बनाया। उन्होंने देखा कि भगवान गणेश को सर्वजन के देवता के रूप में पूजा जाता है, जो सभी जातियों और वर्गों में समान रूप से सम्मानित है। तिलक ने गणेश चतुर्थी को 1893 में एक नेशनल फेस्टिवल के रूप में स्थापित किया। तिलक जी ने
गिरगांव में केशव जी नायक चावल सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल की स्थापना की और पहली बार भगवान गणेश की बड़ी मूर्ति को सार्वजनिक स्थल पर स्थापित किया। 10 दिनों तक चलने वाली इस उत्सव में उन्होंने गणपति मूर्तियों के विसर्जन की परंपरा शुरू की। तिलक जी ने इस उत्सव का उपयोग 1892 के ब्रिटिश सरकार के जनसभा विरोधी कानून के खिलाफ हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए किया और देखते ही देखते यह उत्सव धीरे धीरे धार्मिक और सामाजिक एकता के प्रतीक बन गया, जिसमें नेशनल स्पीचेस और कल्चरल प्रोग्राम्स का आयोजन किया जाने लगा। प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने भी समारोह में भाग लेकर स्वतंत्र संग्राम के लिए समर्थन जुटाया। 1905 तक यह उत्सव पूरे देश में फैल गया और आज गणेश उत्सव एक भव्य वार्षिक आयोजन के रूप में मनाया जाता है। अभी जानने की कोशिश करते हैं गणेश उत्सव और इससे जुड़े कहानी हमें क्या महत्वपूर्ण जीवन पथ सिखाती है जो आज के समय में हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता माना जाता है, यानी जो सभी बाधाओं को दूर करते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए और उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। गणेश उत्सव के दौरान समाज के सभी वर्गों, जातियों और धर्मों के लोग एक साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं। ये हमें सिखाती है कि समाज में किसी भी प्रकार की भेदभाव को दूर कर सभी के प्रति समानता और सम्मान का भाव रखना चाहिए। गणेश उत्सव का प्रमुख उद्देश्य लोगों को एकजुट करना था। इन कहानियों से हम ये सीख सकते हैं कि जब हम सभी एकजुट होते हैं तो हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। विसर्जन की परंपरा ये संकेत देती है कि जीवन में हर अंत एक नए शुरुआत का संकेत होता है। ये हमें सिखाता है कि कठिनाइयों के बाद भी हमें नए अवसरों के लिए तैयार रहना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। गणेश उत्सव के दौरान हम भगवान गणेश का आभार प्रकट करते हैं और जीवन की खुशियों का जश्न मनाते हैं। ये हमें सिखाता है कि हमें जीवन में हर छोटे बड़े अवसर का सम्मान करना चाहिए और खुशियों को खुलकर मनाना चाहिए। तो इसी साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आशा करते हैं आप इस त्योहार को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ बड़े धूमधाम से और मिलजुल कर मनाएं और तब तक के लिए संस्कृति स्पेक्ट्रम से जुड़े रहिए। गणपति बाप्पा मोरया।